नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषभ्यसाहनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव सुपरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक नेता तपस्वी मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदाबाद वर्ण जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप समझा रहे थे कि है जीव, सारे व्रतों में कोई कठिन है तो है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के अभाव में सारे व्रत अभाव रूप है। जिसका ब्रह्मचर्य जितना मजबूत है उसके अन्य व्रत भी उतने ही मजबूत होंगे। और मेरे व्रत जब भी टूटते हैं तो ब्रह्म के अभाव में टूटते हैं। इतिहास उठा करके देख लो, पुराण उठा करके देख लो। निमेश पंडित जी बड़े बड़े योद्धा जिनको सिंह भी हरा नहीं सकता था, उनको एक स्त्री ने हरा दिया। धर्मचंद जी शास्त्री, स्त्री में इतनी ताकत है, स्त्री में इतनी ताकत है कि जिन सुभट के पास शेर से लड़ने की ताकत है वह स्त्री के सामने अपने घुटने टेक देता है। हे जीव, यदि तुझे मोक्ष जाना है, निमेश भाई पंडित जी, सारे व्रतों को एक साइड रखो। महाराज, हम रात में नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। हे जीव, सत्य है तुम ऐसा नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह सारे व्रत तेरे ब्रह्मचर्य व्रत की अपेक्षा में पासंग हैं। सारे व्रत एक साइड, एक तरफी, और ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो अकेला एक तरफी, सारा संसार एक तरफी। जैसे वो बोला था ना, जब रामायण महाभारत होने वाली थी तो कृष्ण के पास गए, कौरव भी गए, पांडव भी गए, और कौरव और पांडव ने क्या बोला, एक तरफी मेरी सारी सेना रहेगी और एक तरफी मैं अकेला रहूँगा।
अब तुम्हें क्या चाहिए? कौरव ने बोला, मुझे तुम्हारी सारी सेना चाहिए। ओह, पांडव खुश हो गए। सारी सेना के सामने एक कृष्ण अकेला भारी है। सारी सेना मुकेश बनेठा, सारी सेना एक तरफी और कृष्ण अकेले एक तरफी। सारी सेना के ऊपर अकेले कृष्ण भारी हैं। ऐसे है नंदलाल जी, सारे व्रतों के ऊपर एक ब्रह्मचर्य व्रत जो है, सारे व्रतों के ऊपर एक भारी है। जिसने इस पर कंट्रोल कर लिया, जिसने इस पर काबू पा लिया, उसके सारे व्रत अपने आप धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे। वह अपने आप उनको कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन सारे को कंट्रोल कर करके और एकमात्र ब्रह्मचर्य व्रत नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो हे जीव, अभी तुझे यहाँ संभलने की आवश्यकता है। संजय भाई, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं, प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार। यदि तुझे स्थिर रहना है तो भावना भाव, और स्थिति से यदि तू डिग गया है तो अतिचार तक तू संभल जा। अतिचार के आगे गया तो तेरा व्रत जो है वह खंडित हो जाएगा। इसलिए पहले तो क्या करना है? भावना वाले। यदि व्रत लिया है मनमोहन लाल जी, यदि व्रत लिया है तो सबसे पहले उसकी भावना भाव। दुकान खोली है सुदीप भाई, दुकान खोली है तो सबसे पहले तो उस गद्दी पे बैठना सीख। नवरत्न टोंगिया, दुकान चलाना है ना, कब चलेगी? कब चलेगी? पहले गद्दी पे बैठो तो अब पुनीत संगी बेचारा दुकान खोल के डाल दे और सारे संसार में घूमता रहे। अब ग्राहक बेचारा पुनीत संगी को ढूंढ रहा है, कहाँ है पुनीत संगी, हमें सामान चाहिए है। तो हे जीव, एक बार ग्राहक भग गया तो फिर दूसरा आने वाला नहीं है। यदि दुकान खोली है तो एक बार दुकान की गद्दी पे बैठना सीख। यदि तूने व्रत लिया है तो पहले व्रत की भावना भाना सीख। यदि उस व्रत में एक बार कोई घुस गया, निमेश भाई देखो व्रत क्यों टूटते हैं, बोलो ना, व्रत क्यों टूटते हैं? हे जीव, मैं व्रत तो लेता हूँ लेकिन दूसरे को देख करके लेता हूँ। यह व्रती है ना, यह व्रती है और यह व्रती ऐसा ऐसा करता है और मैं भी व्रत ले लूँगा और मैं भी ऐसा ऐसा करूँगा। और उसको देख करके तूने व्रत लिया और अपने आप को व्रती बोल रहा है, जबकि वह व्रती था ही नहीं बेचारा, वह तो मूढ़ था। निमेश भाई क्यों? क्योंकि उसने भी व्रत जो लिया था उसने किसी और कोई को देख करके लिया था। और ये परंपरा कहाँ से चली आई, कहाँ से आई? जीव, ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। अब नवरत्न टोंगिया ने बेचारे ने व्रत ले लिया। अब व्रत लेकर के बेचारे पे नहीं पल रहा था और पल नहीं रहा था और उसका मन बोल रहा था कि चलो अब ऐसा कर लो, इतना तो चलता है। लेकिन उस चलते पे मोहर लगवानी थी ना। क्या एक व्यक्ति अभी हमारे पास आया था पिछले साल, विधान चल रहा था रावत भाटा में। वो बेचारा आया, बोले महाराज मेरी 2 प्रतिमा है, मेरा बेटा जो है वो कनाडा में रहता है। कनाडा है कुछ ऐसा गाँव,
हाँ जो भी है ना, मेरा बेटा वहाँ रहता है महाराज, मुझे बेटे के पास जाना है और 2 प्रतिमा है, अब वहाँ मंदिर नहीं है। वहाँ मंदिर नहीं है, एक काम करेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, टीवी में अभिषेक देख लेंगे और टीवी में ही दर्शन कर लेंगे और वहाँ चले जाएंगे। अब उसने मन तो बना ही लिया कि हमें तो जाना ही है, क्योंकि बेटा रहता है, अंदर से शिथिलता आई गई और मन बन ही गया, लेकिन वो हमारे पास काहे के लिए आया, महाराज की मोहर और लग जाए फिर पक्का हो जाए। समझे बात को, महाराज की मोहर लग जाए तो हम पक्के हो जाएं। अब हमसे 50 लोग पूछेंगे तो हमसे तो महाराज ने बोला, तो हमने उससे बोला कि एक काम करो, तुम चले जाओ और उसी टीवी में क्या करना, अभिषेक देखना, उसी में दर्शन करना, और उसी में भोजन की ऐड आती ना तो उसी में भोजन की थाली भी देख लेना। ठीक है ना, उसमें ऐड दिखाते ना नमकीन जी और वो जमाने का, तो वो ही देख करके और टीवी में देख करके भोजन कर लेना, चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बेचारा निराश होके चला गया। लेकिन हमें पता है सुदीप भाई, पता है हमें, यह मानने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। वो जाएगा और बिना मोहर लगवाए जाएगा नहीं, दूसरे महाराज के पास जाएगा, दूसरी माता जी के पास जाएगा और 10-20 हज़ार की रसीद कटवा लेगा और फिर वहाँ से सील लगवा के आएगा कि चलो टीवी में देख लेना, इतने दिन की छूट है, और वहाँ जा कर के आएगा। मानेगा नहीं। अब ये परंपरा आई कहाँ से? अब फिर दूसरे दिन लेगा पुनी संगी प्रतिमा लेगा और पुनी संगी प्रतिमा लेकर के फिर वो जाएगा घूमने के लिए, फिर बोलेगा देखो नवरत्न टोंगिया गए थे। हे जीव, तेरे मन में पहले शिथिलता आ चुकी, तेरे मन में कट्टरता नहीं बची, और तू व्रत तोड़ने के लेने के पहले तू तोड़ने की सोच बैठा, और सोच करके तू सोच रहा है कि कैसे मेरा व्रत टूट जाए। इसलिए हे जीव, वह तेरा व्रत नहीं है, वह तेरा व्रत खंडित हो चुका है, तेरे व्रत टूट चुके हैं। वह अतिचार नहीं है, अनाचार है। मुकेश भाई बने था, अतिचार जो लगता है वह बिना जाने लगता है, जान के नहीं लगता है। अतिक्रम प्रतिक्रम मन में आया तो अतिक्रम, साधन जुटाए तो प्रतिक्रम। एक देश खंडित हुआ अतिचार और पूर्ण रूप से खंडित हुआ अनाचार। अब वह अतिचार एक देश से जो खंडित हुआ वह भी किस परिस्थिति में हुआ? मुकेश भाई, अब मुकेश भाई गए जयपुर और जयपुर से लौटते लौटते 7 बज गई। अब मुकेश भाई बनाठा वाले, अब तो 7 बज गई, चलो आज तो खाई लो, एक दिन में क्या होता है? होता कि नहीं होता? धर्मचंद जी शास्त्री, अब एक दिन में क्या होता है? रोज कल से नहीं खाएंगे, चलो आज तो खा ही लेते, आज तो घूम भर के आए। नहीं खाएंगे तो खा लेंगे। जीव, यह है सिर कलाकंद भी सब अनाचारी है। प्रतिमाधारी के लिए कलाकंद नहीं चलेगा, प्रतिमाधारी के लिए रात में कलाकंद नहीं चलेगा। ये कलाकंद मात देखो उसके लिए है जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो बेचारे को अपन ने लॉलीपॉप दे दिया कि चलो यहाँ बैठो और लॉलीपॉप चूसते रहो। तो ऐसे है जीव जो पूर्णतः भ्रष्ट था, सब कुछ खा रहा था, तो उससे अपन ने बोल दिया कि एक काम कर, रोटी नहीं खाना, कलाकंद खा लेना।
तो उसने कलाकंद के लोभ में रोटी तो कम से कम छोड़ दे, और उतने का मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं, अब धर्मचंद जी शास्त्री 80 साल के हो गए, अब वो कलाकंद खाएं रात में बैठ करके। तो धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हारे लिए कलाकंद की छूट नहीं है। है जी। देखो सुदीप भाई, समझो बात को। बच्चों का फॉर्मूला बच्चों के ऊपर लागू होगा, बड़ों के ऊपर लागू नहीं होगा। अब तुम 10वीं पढ़ने लगे और 10वीं में बैठे बैठे लॉलीपॉप चूसो तो तुम्हारा 10वीं पढ़ना बेकार है। वह बच्चे के लिए लॉलीपॉप था, वह बच्चे के लिए छूट दी गई थी, उसका कोई भी नियम नहीं था। अब सुनो संजय भाई, बहुत सारे मूड ऐसे होते हैं, बोले महाराज ने इनको कलाकंद खाने की छूट दे दी। हे जीव, कलाकंद खाने की छूट नहीं दी हमने, उसको रोटी नहीं खाने का नियम दिया है। निषेध पर देखो, विधि और निषेध दोनों चीजें होती हैं। और जो बेचारा मूढ़ होता है वह बेचारा अपनी सुविधा देखता है, और उसको विधि, किसी को विधि समझ में आती है, किसी को निषेध समझ में आता है। 2 बच्चे हैं और 1 गिलास दूध है। पुनीत संगी, अब क्या करोगे? आधा आधा दे दोगे? 1 गिलास दूध है और 2 बच्चे हैं, और दोनों को दूध देना है। आधा आधा गिलास बेचारों को दोनों को दे दिया, और दोनों को आधा आधा गिलास देने के बाद एक ने गिलास फेंक दिया और एक ने पी लिया। क्यों संजय भाई, क्यों? हे जीव, जिसने फेंक दिया वह आधे खाली को देख रहा था, और जिसने पी लिया वह आधे भरे को देख रहा था। जिसकी दृष्टि भरे के ऊपर थी उसने पी लिया, और जिसकी दृष्टि खाली के ऊपर थी उसने गिलास बेचारे ने फेंक दिया। इसलिए संजय भाई समझ मेरी बात, आगम का कथन होगा, विधि रूप से होगा, निषेध रूप से होगा। अब निषेध रूप को तूने विधि में लगा लिया और विधि रूप को तूने निषेध में लगा लिया, वह सारा कथन तेरा जो है वह मिथ्या हो गया। इसलिए हे जीव, हमारी परिणति ऐसी बनी है कि हम नियम भी लेते हैं, व्रत भी लेते हैं, लेकिन उसमें लगाना कहाँ क्या था। निमेश भाई पंडित जी, समझ मेरी बात, एक के लिए छूट दी गई थी, लेकिन उसको छूट क्यों दी जा रही? अब जी पदम टोंग गया तो बेचारा बूढ़ा हो गया, बोलेगा देखो महाराज तो कितने भ्रष्ट हैं। क्यों भ्रष्ट हैं? बोले देखो निमेश पंडित जी को कलाकंद खाने की छूट दे दी महाराज ने। हे जीव, तुझे छूट दिख रही है, विधि नहीं दिख रही। तुझे छूट दिख रही है, निषेध नहीं दिख रहा है। यदि किसी को देखो सुदीप भाई, कथन भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। एक छोटा बच्चा आया, उससे हमने बोला कि एक काम कर, गीली चॉकलेट नहीं खाना, सूखी खा लेना। संजय भाई अच्छा किया कि बुरा किया? अब उसके पिताजी तो आए थे कि इस बच्चे को महाराज पूरा नियम दे दो, पूरी छोड़ दे, और महाराज ने और इनसे बोल दिया कि चलो तुम सूखी चॉकलेट और खा लेना। हे जीव, यदि उससे तुम पूरी छुड़वा देगा फिर वो छुप करके खाएगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा? छिप छिप करके खाएगा और तेरे सामने नहीं खाएगा, और तुझे लगेगा कि इसने नियम ले लिया, लेकिन उसने नियम नहीं लिया। लेकिन मैंने उसको छूट सूखी चॉकलेट खाने की विधि कर दी, तो हमें कर्म बंद होगा ना संजय भाई? क्यों? चॉकलेट तो अभक्ष है ना,
और अभक्ष चॉकलेट का तुमने उस बच्चे से बोल दिया कि चॉकलेट खा लेना। हे जीव, बुद्धि जगह, विवेक जगह, वहाँ विधि की मुख्यता नहीं है, वहाँ निषेध की मुख्यता है। एक की विधि की गई, लेकिन कितने का निषेध किया गया, और जिनका निषेध किया गया उनकी तो कार्यकारी है ना। इसलिए हे निमेश पंडित जी, तुम नहीं खाना कलाकंद। खाते तो नहीं हो, खाते तो नहीं हो, रात में नहीं खाना। देखिए बाजार का तो दिन में भी नहीं खाना, बाजार का जो है ना वो तो दिन में भी नहीं खाना, ठीक है नवरत्न भाई। बाजार का ना दिन में खाना ना रात में खाना, रात में खाने की तो बात ही अलग है। लेकिन बच्चे के लिए बोला जाता है कि तू रात में कलाकंद की छूट रख ले और तू क्या करना, रोटी पानी नहीं खाना। लेकिन यह आगम का उत्कृष्ट कथन नहीं है। कौन सा कथन है? जघन्य है, बिल्कुल लो लेवल का, लो कैटेगरी का, बिल्कुल जिसने आज ही प्रवेश किया है उसके लिए। अब वो दिखवाते ना नवरत्न भाई, तुम्हारी कपड़े की दुकान है। अब वो कपड़े में क्या होता है कि वो एक लकड़ियाँ बीनने वाली आती हैं, यहाँ आती कि नहीं आती, लकड़ियाँ बेचते ना, जो लकड़ियाँ बेचने वाले आते ना, वो गांव के भील आते, भीलों को जानते हो। अब भील आएंगे तो क्या नाम है इसका, पुनी संगी, वो तुमसे बोलेंगे कि पैंट शर्ट का कपड़ा दे दो, तो तुम कौन सा एस कुमार का दोगे? क्यों कौन सा दोगे? सबसे हल्का। क्यों? क्योंकि उसकी कैटेगरी उतनी है। यदि उसको तुमने एस कुमार का बता दिया, और कौन कौन सी आती नहीं पता हमें, यदि वो कंपनी का दिखा दी तो नियम से ग्राहक भगेगा। दुकान छोड़ के देखो, अभी एक जो पेन है जी कितने का है बताओ? 400 रुपये का है जी। यह 400 का पेन यदि कोई गांव का ग्राहक आ जाए और उससे बोलोगे कि ये 400 का है, बेचारा वहीं चक्कर खा के, क्यों हे जी, उसको उसकी इतनी कैटेगरी नहीं है, उसने कभी सुना ही नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है कि 400 में भी पेन आते हैं। इसलिए धर्मचंद शास्त्री उसको वहीं चक्कर आ जाएंगे। उसको तो मात्र वो कौन सा 1 रुपया वाला देना है, ठीक है ना। तो जिसकी जितनी कैटेगरी है वह नियम जो है, नियम पक्का है। और पक्के नियम में बेचारे हम इतने क्रूर हैं, मूढ़ हैं कि उस नियम में गलियां ढूंढते हैं, और वह गलियां मेरे नियमों को बर्बाद कर देती हैं। इसमें अतिचार लिखे ना, स्मर त्रिप अभिलाषा, ब्रह्मचर्याणु व्रत के, ठीक है। एक तो ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया, और एक ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, और एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। 3 हो गए संजय भाई। जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, मात्र उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, वह ब्रह्मचर्य व्रती हो गया, प्रतिमाधारी नहीं है। दूसरा 7वीं प्रतिमाधारी हो गया, पूर्ण रूप से अब उसका ब्रह्मचर्य है, मन से, वचन से, काय से। और एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। अणुव्रत में क्या होगा? मेरी स्त्री के अलावा सारी स्त्रियों से मेरा मैथुन क्रिया का त्याग, मन से, वचन से, काय से। इसको बोलेंगे ब्रह्मचर्याणु व्रत। धर्मचंद जी शास्त्री, एक स्त्री उसने रखी, कौन सी? स्वयं की। अब स्वयं की 50 हो तो 50 भी रख सकता है। देखो रावण की कितनी थी? 18,000। रावण की कितनी थी?
18,000 रावण की स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मचर्याणुव्रती, और पद्मचंद जी टोंगिया की एक है, फिर भी ब्रह्मचर्याणुव्रती नहीं है। क्यों? क्यों? महाराज देखो, व्रत तो व्रत ही होता है, चाहे छोटा हो। उसने 18,000 के ऊपर अपनी दृष्टि सीमित कर ली। इन 18,000 को छोड़ करके मेरी दृष्टि दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी। जब नल कुंवर की रानी उपरंभा, पद्म पुराण पढ़ा ना तुमने धर्मचंद जी शास्त्री, नल कुंवर की रानी उपरंभा जब रावण के पास आ गए कि मैं तुमसे रमण करना चाहते हूँ, तो रावण ने बोला मैं पर स्त्री के लिए नपुंसक हूँ। पर स्त्री को भोगने के लिए मैं नपुंसक हूँ, मैं तुमसे भोग नहीं भोग सकता, मेरा नियम है। और उस नल कुंवर की रानी को फंसा करके और लास्ट में राज्य पा करके, और फिर वह नल कुंवर की उपरंभा रावण के साथ चलने को तैयार हुई। तो रावण ने हाथ जोड़ लिए, बोले तुम तो मेरी माता हो। बोली माता क्यों? तुमने मुझे विद्या दी है, यह कोट तोड़ने की विद्या तुमने मुझे दी है, इसलिए तुम मेरी गुरु हो। और गुरु जो होता है वह माता के सदृश होता है। और रावण ने पैर पकड़ करके उसको लौटा दिया। संजय भाई, इसलिए रावण जो है 18,000 को भोगते हुए भी ब्रह्मचर्याणुव्रती, और मेरे पास मात्र एक है, फिर भी मैं ब्रह्मचर्याणुव्रती नहीं। क्यों? क्यों मनमोहन लाल जी ऐसा क्यों? हे जीव, अभी तुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। एक में तेरा संतोष नहीं हुआ है, एक में संतोष हो जाएगा। उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जिसने एक में संतोष कर लिया है उसके लिए ये 5 अतिचार है। कौन सा? तीव्र अभिलाषा, भोग भोगने की तीव्र अभिलाषा है, वह तेरा अतिचार है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से काम सेवन करना, अनंग क्रीड़ा। पर परिणय करणम, दूसरे की शादी करवाना। संजय भाई, अब तुम तो नेता हो, पूरे जीती अग्रवाल समाज है, सबकी शादी करवानी पड़ेगी। किसको? संजय 84 क्या है थे? 84 अग्रवाल 84 समाज। अग्रवाल 84 समाज में जितनी शादियां होंगी वो सब करता धरता कौन होगा? संजय भाई। हे जीव, तू यदि ब्रह्मचर्याणुव्रती है तो संसार की शादियां नहीं करवा सकता, उनकी अनुमोदना भी नहीं कर सकता, उनके यहाँ जीवने भी नहीं जा सकता। महाराज, अणुव्रत के अतिचार हैं संजय भाई, महाव्रत के नहीं है। महाव्रत के तो और खतरनाक हैं अभी, ठीक है ना। जी सब जो है अनंग क्रीड़ा किस में आएगा? महाव्रत में कि अणुव्रत में? तो अणुव्रत के अतिचार, पर का विवाह मुनिराज करवाएंगे कि श्रावक करवाएंगे? पर श्रावक अपने बेटे का विवाह करवा सकता है, पर का नहीं करवा सकता है। लेकिन मुनिराज ना अपने बेटे का करवा सकते हैं, न पर के बेटे का करवा सकते हैं, दोनों का त्याग है। इसलिए हे जीव, यदि तू अणुव्रती है, क्या नाम, नवरत्न भाई टोंगिया, तो दूसरे के जीवन में भी नहीं जाना। वो नहीं जा सकता, वो तो स्वयं के बेटे का, भाई के बेटे का भी नहीं। यदि स्वयं के आश्रित कोई है, जो जिसका भार मात्र स्वयं के ऊपर है, और ये जो ब्रह्मचर्याणुव्रती है, वह सारे संसार का, आप जी महावीर छावड़ा तो बेचारा जेब में 2-4 कुंडली लेके ही घूमता है।
2-4 कुंडली मिल ही जाती, इनकी कुंडली मिलवा दी, 10-25 हज़ार लिए, जेब में अब फ्री हो गए। हे जीव, हे जीव, यह सब तेरे दोष है। तू उनकी अनुमोदना कर रहा है शादी की, यह तेरा अतिचार है। परिगृहीता, शादीशुदा स्त्री के घर पे आना जाना रखना, उसका पति घर पे नहीं है और तुम उनके घर पे जा रहे हो, यह तेरे ब्रह्मचर्य व्रत के दोष हैं। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ चुकी है या जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके घर पे भी आना जाना है, तो यह तेरा ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है, क्योंकि यह अतिचार ही अनाचार बनेगा। देखो मनमोहन लाल जी, ब्रह्मचर्याणु व्रती के लिए, ब्रह्मचर्याणु महाव्रती के लिए बोला गया, स्त्री के साथ अकेले नहीं बैठना, चाहे वह तुम्हारी माता क्यों ना हो। क्यों? क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई बनेटा। क्यों? हे जीव, कपड़े में छेद जब होता है तो बाल बराबर होता है, लेकिन वह बाल बराबर छेद जो है पूरे कपड़े को फाड़ देता है, वहीं से फट जाता है। ऐसे जब तुम अकेले बैठेगा तेरे मन में विकार आएंगे और वह विकार ही तेरे अनाचार में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए यदि अतिचार पे यदि तुम अपना रोक रखेगा, कंट्रोल रखेगा, तो अनाचार नहीं हो पाएगा। और अतिचार में यदि मस्त हो गया तो अतिचार का मस्त होना ही अनाचार है। इसलिए हे सुदीप भाई, तुम ब्रह्मचर्यानुव्रती हो, व्रत लिया था तुमने, ठीक है? तो ये सारे अतिचार देखना, यह सारे किसी की भी शादी नहीं करवाना। नहीं, बेटे की तो करवा देना। मोहल्ले में सारे तलाटियों की तुम शादी करवाने कुंडली लेके घूमो, पंडित है, तो हे जीव, मैं किसी की शादी नहीं करवाऊंगा। इसलिए निमेश भाई पंडित जी, शादी करवाने का भी त्याग कर दो। नहीं करवाना। हे जीव, दोष तो लगेगा। सुदीप भाई, दोष लगेगा कि नहीं? यदि दूसरे की करवाने भी जा रहे हैं, अनुमोदना तो कर दी ना तुमने, इसलिए तुम्हें दोष लगेगा और तुम पैसा लेते नहीं हो। इसलिए ऐसी कोशिश करो कि मुझे वह भी नहीं करवाना पड़े। ये 5 अतिचार, त्रिबभिलाषा, अनंग क्रीड़ा, पर का विवाह करवाना और विवाहिता स्त्री के पास आना जाना और अविवाहिता स्त्री के पास आना जाना, यह ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं। जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पालना चाहता है वह इन 5 से बच के रहेगा तो उसका व्रत फलेगा, वरना खंडित हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान।